नमस्कार दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी जो हमारी लड़कियां हैं, फेमिनाइन हैं, उनका एक क्वेश्चन होता है कि उन्हें कैसे लड़के से शादी करनी चाहिए। लड़कियों का ये क्वेश्चन बहुत होता है और उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह का लड़का होना चाहिए जिससे शादी होनी चाहिए। तो मैं आज आपको शास्त्र के हिसाब से बताऊंगी कि लड़के के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे लड़के से आप शादी कर सकते हो। क्योंकि जो लड़कियां होती है वो प्रेम में समर्पित होती है, वो धर्म अधर्म नहीं समझती। जहाँ प्रेम है वहाँ पे वो समर्पण कर देती है, क्योंकि भगवान ने लड़कियों को प्रेम प्रेम से ही भरा भरा के ही नीचे धरती पे जन्म दिया है। लड़कियां प्रेम से भरी होती तो प्रेम को ही समर्पित करती है। जहाँ उसको प्रेम मिलेगा, इमोशंस के सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वहाँ पे उस खुद को समर्पित समर्पित करती है, सरेंडर करती है, उस इंसान की ज़िंदगी भर उसके जीवन में रहती है। इसलिए लड़की से धर्म अधर्म का इतना वास्ता नहीं है। तो लड़का जो लड़का धर्म अधर्म समझता है, ऐसे लड़के को ही आपको चॉइस करना है। जिसको सही क्या है गलत क्या है वो समझ में आना चाहिए। इसके अलावा लड़के के अंदर क्या गुण होने चाहिए, तो जो लड़का गुणवान तो है मगर पैसा नहीं कमा रहा है, तो भाई उसके साथ शादी नहीं करनी है। क्योंकि जब बच्चे पैदा करेगा तो उनको खिलाएगा क्या, है ना। तो जो लड़कियों को पता है कि अभी वो शादी के बंधन में बनने वाला है और उसको एक लड़की की उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आने वाली है, वो खुद अपने पैर पे पहले खड़ा होना चाहिए। अगर वो पैसे पैसे नहीं है उसके पास तो वो अपने पत्नी का संगोपन नहीं कर सकता, आने वाले बच्चों का संगोपन नहीं कर सकता, वो पत्नी दुखी रहती है। दूसरा जो ये है लड़के के अंदर कि क्या देखना चाहिए, तो जिस घर में प्रॉपर्टी को लेके झगड़े हैं, जिस घर में रिश्तेदारों में झगड़े हैं, किसी के साथ दुश्मनी है, ऐसे घर में लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, जानलेवा हमले हो सकते हैं और ईर्ष्या और द्वेष की वजह से उसके कुटुंब के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे कलह के घर में हमें अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। तीसरा जो होता है, जो माता पिता पे निर्भर होता है। माता पिता से प्रेम तो करता है मगर निर्भर उनके ऊपर है। जैसे हर चीज़ में उनसे पैसा मांग रहा है, उसको पता है कि बाप की प्रॉपर्टी है तो मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करनी है, क्योंकि फिर वो जो लड़के होते हैं वो इतने संस्कारी नहीं होते। मतलब आप समझ ही सकते हो मुझे क्या बोलना है। जो दूसरे पे डिपेंड है वो अपने पत्नी का संगोपन नहीं कर सकता, और जो माता पिता के अधीन है और जो पत्नी की भावना नहीं समझेगा, फिर वो जो जैसे माता पिता चाहेंगे वैसे ही रहेगा और हर चीज़ पे माता पिता पे डिपेंड रहेगा। और लड़की को भी माता पिता के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और कलयुग चल रहा है, हर माता पिता अच्छे नहीं होते। इसलिए खास करके सास ससुर जो होते हैं वो अपने बहू को बेटी नहीं मानते। आज के ज़माने की बात करिए और बिल्कुल सच्ची बात कर रही हूँ, किसी को हर्ट होता है तो होने दो। माता पिता, हमारे जो माता पिता है वही असली माता पिता होते हैं। दूसरे के माता पिता हमारे माता पिता नहीं बन सकते। सास हमेशा सास ही बनी रहती है, वो अच्छी हो सकती है मगर वो आपकी माँ नहीं बन सकती। इसलिए जो लड़का अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड है पैसे के लिए, घर के लिए, खाने पीने के लिए, ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी है। उसके बाद जो चौथा जो मैं आपको बता रही हूँ वो है इनमेच्योरिटी। अगर लड़के के अंदर बचपना है, एक बच्चे की जैसे हरकतें है उसके अंदर, और मैच्योर नहीं है, भाई उसे शादी बिल्कुल मत करो। नहीं करनी है उसके साथ शादी। एक एक टाइम के बाद इरिटेट होने लगोगे और छोड़ दोगे उसको, डिवोर्स हो जाएगा। लड़का मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि मैच्योर लड़का ही लड़की को समझ सकता है, उसके भावनाओं को समझ सकता है। वो समझ सकता है कि इसको मुझे किस टाइम पे क्या नीड है, इस बंदी को मेरी। और जो इनमैच्योर लड़के होते हैं वो कभी वो सब चीज़ें समझ नहीं पाते। वो अपने जैसे उनको समझते हैं और एक चीज़ के बाद इतना हर्ट करते हैं कि लड़कियां एकदम अनअदीब तक हर्ट हो जाती है और डिवोर्स कर देती है। तो ये चार अगर चीज़ें आप देखोगे और ये सब चीज़ें ठीक है, तभी आपको शादी करनी है। एक तो वो पैसे से ठीक होना चाहिए,
गुणवान हो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है। गुणवान लड़के के पास पैसा होना ज़रूरी है। माता पिता पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी के साथ घर में कलेश नहीं होने चाहिए उसके, और इनमैच्योर नहीं होना चाहिए। अगर ये चार चीज़ें नहीं है किसी चीज़ में लड़के में, तो आप उसके साथ शादी कर सकते हो। ये उन फेमिनाइन को भी मैं बता रही हूँ जो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में बता रही है। अगर तुम्हारा मस्कुलाइन इसमें अगर आ जाए, भाई उसको राम राम बोलो कुछ सालों के लिए, जब तक वो इन चीज़ों से परिपूर्ण ना हो जाए, वरना तुम दुख ही झेलोगी और तुम्हारे दुखों में कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। हम अपना ऐसा इस तरह का दुख हम माता पिता को भी बता नहीं सकते। प्यार में जो चोट मिलती है ना, ये दुख हम अपने दोस्त के सिवा किसी के साथ बांट नहीं सकते। माता पिता के साथ भी बांट नहीं सकते, किसी रिश्तेदार के साथ बांट नहीं सकते। कोई एक हद अगर अच्छी वाली दोस्त है, खाली उसको बता सकते हैं, और ऐसे वाले दोस्त अभी बहुत कम मिलते हैं लोगों को। इसलिए लड़की को ये सब देख के ही शादी करना है, अदरवाइज वो रिश्ते को ना बोल दीजिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।